आप तो जानते हैं कल हम दंडेश्वर महादेव रुके थे। वहाँ से आज हम 1 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम को जा रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम आ चुके हैं अभी जागेश्वर धाम, भोले बाबा के धाम, जो बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ की। अभी हम उसको आपको दिखाएंगे, हमारे साथ चलिए। यह जागेश्वर का मुख्य बाजार है। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो यहाँ का म्यूजियम है, जहाँ पर मंदिर की बाहरी दीवारों पर लगेली मूर्तियों को संरक्षित किया गया है। यहाँ जागेश्वर मंदिर के सामने की तरफ लेफ्ट साइड बहुत सारी होमस्टे और होटल्स और रेस्टोरेंट बनी हुई है, जो टूरिस्ट को यहाँ पर रहने और खाने की सुविधा प्रदान करती है। ये जो नदी आप देख रहे हैं वो हमने दंडेश्वर में भी देखी थी। वही नदी दूध गंगा नदी के नाम से प्रचलित है, लेकिन यहाँ उसे जटा गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। यह जो सामने आप देख रहे हैं वो जागेश्वर धाम, जागेश्वर मंदिर कहते हैं। जागेश्वर समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर और अल्मोड़ा से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन काठगोदाम पड़ता है, जो जागेश्वर से 116 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जागेश्वर मंदिर देवदार के घने जंगल के बीच स्थित है। कितनी सुंदर जगह, जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। सामने नदी की आवाज़, जो पानी की सुंदर सी मधुर आवाज़, और आसपास देवदार के घने जंगल, और उसके सामने पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर। मंदिर के बाहर ही पूजा का सामान और पूजा की सामग्री की छोटी छोटी दुकानें हैं। कितना अद्भुत डिवाइन प्लेस। जैसे देखते ही खो जाए। कहते हैं यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराने हैं और पूर्व मध्य युग के हैं। ये ज़्यादातर कत्यूरी वंश के राजाओं द्वारा निर्मित और पुनर्निर्मित किए गए हैं। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्हें विशेष सम्मान में रखा जाता है। यहाँ सबसे पुराना मंदिर 8वीं शताब्दी का महामृत्युंजय मंदिर है। इसके बाद जागेश्वर, नवदुर्गा, कालिका, पुष्टि देवी, बालेश्वर और कुछ छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ है। यह सभी प्रारंभिक कत्यूरी राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। क्या नाम है आपका? महेश भट्ट, पंडित जय भोलेनाथ। जिस नाम से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जागेश्वरी क्षेत्र का नाम है, तो भगवान शंकर की जागृत शक्ति होने के नाते पूरे क्षेत्र का नाम तभी जागेश्वर है। इस जागेश्वर धाम में 125 टेम्पल हैं, जिनमें 108 भगवान शंकर के शिवलिंग हैं और 17 अन्य देवी देवता जो है मूर्ति रूप में विराजमान है। तो भगवान शंकर की बहुत जागृत शक्ति होने के नाते पूरे क्षेत्र का नाम तभी जागेश्वर है। कहने का तात्पर्य है, इस कैंपस के अंदर 125 मंदिर में से 5 टेम्पल मेन हैं। 5 टेम्पल जिनमें साल के 365 दिन 3 टाइम की
पूजाएं होती थी, हो रही हैं और होते रहेंगी। तो महामृत्युंजय महादेव सर्वप्रथम जब हम लोग एंट्री देते हैं तो भगवान शंकर महामृत्युंजय टेम्पल हमको मिलता है। तो भगवान शंकर महामृत्युंजय का एक ही टेम्पल है हमारे भारतवर्ष में महामृत्युंजय के नाम से, तो वो टेम्पल ये है महामृत्युंजय। इसके बाद जागनाथ अष्टम ज्योतिर्लिंगों में आते हैं, ठीक है नी। उसके पीछे केदारनाथ जी हैं, फिर दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, उसके बाद पुष्टि माता है शक्तिपीठ, महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात है, शक्तिपीठ है। तो भगवान शंकर जी जो है महामृत्युंजय में विशेष जो होता है, आदिगुरु शंकराचार्य ने इन शक्ति को किलित किया हुआ है। भगवान शंकर यहाँ पर इतने जागृत रूप में थे कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भलाई बुराई के लिए यहाँ पर जो कुछ भी मांगता था आदमी को कहने तक के फल यहाँ पर मिल जाया करते थे। तो जब आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि जब इतनी विराट शक्ति यहाँ पर विराजमान है, आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई बुराई के लिए यहाँ पर हर कुछ मांग रहा है, सत्युग चला हुआ है, सत्य के अंत चरण तक ये सत्याएं चली आ रही हैं, तो आने वाला जो कलयुग आएगा इन शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाया करके उन्होंने वेदोक्त मंत्र द्वारा इन शक्तियों को कवर कर दिया था, किलित कर दिया। ये दृढ़ संकल्प लिया कि आने वाला जो कलयुग है भगवान शंकर के प्रति आस्था विश्वास का केंद्र बनाए, पूजा अर्चना करे, कर्म करे, तत्पश्चात उन्हें फल मिले, अर्थात किसी की बुराइयां न हो करके इस धाम में ये पूजाएं चलती आ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान शंकर जागेश्वर जी में जो पूजाएं होती हैं, भक्त लोग, श्रद्धालु लोग देश विदेश से यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी अपनी पूजाएं रखते हैं। कोई बाबा का रुद्राभिषेक करा लेता है, कोई महामृत्युंजय जाप, कोई संतान गोपाल जाप, कोई कालसर्प योग की पूजा। तो यहाँ पर विवाह समारोह यहाँ पर भी होते हैं। तो विशेष भगवान शंकर के अपने आप में एक जागृत शक्ति है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जब परिक्रमा पथ में यहाँ से जाएंगे तो महामृत्युंजय महादेव से इसलिए जागनाथ ज्योतिर्लिंग, अष्टम ज्योतिर्लिंग आते हैं। उसके बाद हनुमान जी, पुष्टि माता, फिर केदारनाथ जी की परिक्रमा करके संपूर्ण परिक्रमा होगी। सातवीं शताब्दी जी, इनका बाहरी स्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण है 7वीं और 8वीं शताब्दी में। मंदिरों का जो बाहरी स्ट्रक्चर है इसका पुनर्निर्माण है 7वीं और 8वीं शताब्दी में। इसमें यह भी वर्णन मिलता है कि उससे पहले काष्ठ में था लकड़ी में, पांडवों के राज्य। जब पांडवों का राज्य संपूर्ण हुआ तो उसके बाद राजाओं का राज्य आया, तो राजाओं ने अपने अपने मनोकामना, ये भी बताया जाता है कि राजाओं ने अपने अपने मनोकामनाओं में एक एक टेम्पल बनवाया था। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्रवंश राजा हैं, कत्यूरी वंश राजा हैं, शालिवाहन का इसमें राज्य रहा, उन लोगों ने अपने अपने शासन काल में इन टेम्पल का पुनर्निर्माण करवाया। तो ये पहले लकड़ी में इसलिए थे, वो लकड़ी पानी से गल जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाए करके राजाओं ने इन टेम्पलों का पुनर्निर्माण करवा दिया। उस टाइम की इस टेम्पलों में पाली भाषा भी है। वो पूर्व लकड़ी में बना? जी जी, लकड़ी में, फिर पत्थर जी। इसमें पाली भाषा के मूल लेख है, ब्राह्मण लिपि। उस टाइम में जो राजाएं लोग यहाँ पर आए थे उनमें ये जो लिखा हुआ था वो सारी दीवारों में लिखा पड़ा है। और यहाँ पर सारी जो इस कैंपस की मूर्तियाँ हैं वो मूर्ति संग्रहालय में है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर। ये सामने ऑफिस है। हाँ, सामने यहाँ जी संग्रहालय है। जी जी, उसमें दिखाते हैं वो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जी जी आप देख सकते हैं, आप खुला है। ये जो बने हैं ना ये टाइप के, इसमें है वो मूर्तियाँ, पहले इसमें थी। अच्छा, वहाँ से निकाल जी, वहाँ से निकाल के वो सेब है। हाँ, वो सेब रहेगी, यह टूट सकती है। जी, यहाँ पर विशेष जो है महामृत्युंजय जाप का बहुत बड़ा महत्व है। महामृत्युंजय जाप होते हैं, जैसे फोन से भी करवाते हैं ना, ऑनलाइन भी करवाते हैं। ऑनलाइन में हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पूजा हो रही है? आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे पूरा। दिखाते हैं आप लोग हमारे साथ टच में रहेंगे तो हम लोग आपको पूरा पूजा वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जो लोग अपने सामने आके कराते हैं वो और भी बेटर है, जो नहीं कर पाते हैं तो हम लोग उनका ऑनलाइन पूजा कराते हैं। वो सही है, हर लोग तो आ नहीं पाते हैं। सही है। तो जैसे सावन मास था, सावन में, सावन का महीना जो है उसी में करवाते हैं ना ज़्यादातर पूजा? ज़्यादातर वो उसमें भी कराते हैं। नहीं, वैसे तो यहाँ पर साल के 365 दिन कंटिन्यू पूजाएं रहती हैं। सिर्फ हम लोग आश्विन मास में जो अगला महीना आएगा इसमें पितरों का पूजन रहता है, थोड़ा वर्जित रहता है, इसलिए हम लोग नहीं करवाते हैं। बाकी अन्य साल के 365 दिन कोई रुद्राभिषेक, कोई महामृत्युंजय जाप, अपने अपनी पूजाएं रखते रहते हैं। तो मंदिर हमेशा कोरोना में भी खुला रहा था? कोरोना काल में बंद था। सिर्फ मंदिर की जो पूजाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं वो पूजाएं खुली थी, बाकी दर्शनार्थी सब बंद था। पिछले साल ज्यादा था, सब क्लोज था, मंदिर पूरा बंद। बाहर से जाके अभी हाल ही में 1 महीना भी नहीं हुआ है मंदिर खुला है, थोड़ा वो भी गाइडलाइन की उससे, ये नहीं कि सब आदमी आ सकते हैं, गाइडलाइन चली। यहाँ शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। यहाँ शिवरात्रि में जो है बहुत रस रहता है, उसमें 4 टाइम की पूजाएं होती है ना, क्योंकि उसमें तो 12 बजे रात की शिव जी का पूजा है तो ज्यादा लोग आते हैं। जी 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 जी। बाकी ऐसा नहीं है कि जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ 6 माह के लिए बंद हो जाते हैं, यहाँ पर वो प्रक्रिया नहीं है। यहाँ बर्फ गिरती होगी? बर्फ गिरती है नवंबर से दिसंबर और जनवरी माह तक। नवंबर से शुरू हो जाती है? जी,
कभी कभी नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी दिसंबर से स्टार्ट हो जाती और फरवरी तक। है। जी, यहाँ पर ये जो 6 महीने हमारे स्टार्टिंग के हैं गर्मियों के, इसमें थोड़ा बहुत रस रहता है, बाकी अब तो रस रह ही रहा है। बाकी कहने का तात्पर्य है कि नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीनों में ज़्यादातर यहाँ ठंड रहती है। तब भी आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं, बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। लेकिन जैसे यहाँ बर्फबारी हुई तो तकलीफ नहीं होती? तकलीफ कुछ नहीं होती है, सिर्फ ये परिक्रमा पथ में थोड़ा ब्राह्मण लोगों को दिक्कतें रहती हैं, तो उसके लिए परिक्रमा पथ खुला जाता है। परिक्रमा पथ में ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। तो ये अंदर वाला जो अंदर गोल घूमना है वो जी जी, ये परिक्रमा पथ में अभी थोड़ी देर में भगवान, अभी सुबह जो मॉर्निंग में पूजा हुआ 4 बजे पंडा पुजारी जी आए, उनने पूजा की। उसके बाद मध्याह्न का भगवान शंकर जी को दाल चावल का भोग लगेगा। ये कई पीढ़ी से चला आ रहा है। भगवान शंकर जी की जो पूजाएं हैं उसमें भोग लगना बहुत अनिवार्य है। तो भगवान शंकर को 9 से 10 के बीच में भोग लगेगा, तो उसमें दाल चावल का भोग लगता है, ठीक है ना। उसके बाद भगवान शंकर की सायं आरती होगी शाम को 7 बजे। जैसे ठंड का महीना आएगा तो उस टाइम में थोड़ा दिन समय के अनुसार से थोड़ा जल्दी 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे ऐसे आरती हो जाती है। गर्मियों के सीजन में 7-8 बजे जाता है पूजा। तो इसलिए ये 3 पूजाएं तो अपनी नित्य रहती ही रहती हैं ब्राह्मण लोगों की, और पूरे विश्व के लिए सुख शांति के लिए पूजाएं रहती हैं। यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। विशेष महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक, नवग्रह पूजा, संतान गोपाल जाप, जो निसंतान महिलाएं रहती हैं उनके लिए विशेष पूजा का प्रावधान यहाँ पर है कि उन महिलाओं को यहाँ पर रात भर सावन के महीने में, या कोई भी सावन का महीना विशेष शुभ माना जाता है, तो सावन के महीने में लोग यहाँ पर महिलाएं जो निसंतान होती हैं तो उनके हाथ में दीपक लगे, उनको पिलर के सहारे, यहाँ पर अंदर जो पिलर हैं तो उनके सहारे खड़ा किया जाता है। तो खड़ा होने के बावजूद उनको रात भर दीपक हाथ में खड़ा लेना है, और उनका पति जो उनके साथ में आएगा उसको उसके साथ में रहना है। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में जब पुजारी जी यहाँ पर आएंगे 4 बजे उनके हाथ से दीपक को निकाला जाएगा। उसके बाद उनकी थोड़ा बहुत पूजा करने के बाद ब्रह्मकुंड में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ से वो ब्रह्मकुंड में पूजा स्नान करके आएंगे। उसके बाद उनकी पूजा रखी जाएगी, शिवार्चन पूजा के नाम से पूजा होती है। संतान गोपाल जाप में जो शिवार्चन पूजा होती है, शिवार्चन का मतलब है हम भगवान शिव जी के छोटे छोटे 108 शिवलिंग हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई 108 बनाता है, कोई 1100 बनाता है, कोई 5100 बनाता है, कोई 2100 बनाता है, कोई 1500 बनाता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा से लोग बनवाते हैं। तो 108 का प्रावधान है कि 108 से हम लोग साठी के चावल का पुत्र प्राप्ति के लिए 108 छोटे छोटे शिवलिंग बना के उनका पूजा करता है। वो पार्थिव लिंग बोलते हैं, पार्थिव पूजा। वैसे रुद्राभिषेक भी करते जी, वो अलग अलग प्रक्रिया में होता है। जैसे आप मिट्टी के बनाएंगे तो मिट्टी के बनते हैं सर्व मनोकामना के लिए, और गोबर के बनते हैं रोग कष्ट के लिए, मक्खन के बनते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और जो ये साठी का होता है ये बनता है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ये तो आज साक्षात रूप में भगवान शंकर जी की जो भी महिलाएं निसंतान यहाँ पर आती हैं उनके लिए ये वरदान है। ब्रह्मकुंड कहाँ पर है? यहाँ से बाहर जाके लगभग 5-6 मीटर दूर अच्छा, इधर ही है। जी, उसमें ब्रह्मकुंड में स्नान किया जाता है। ये पेड़ कम से कम 1000 साल पुराना है और इसे अर्धनारेश्वर पेड़ कहा जाता है और लंबाई 62 मीटर है।
तीनों वीडियो डोलाश्रम, दंडेश्वर महादेव एवं जागेश्वर के वीडियो कैसे लगे ये हमें ज़रूर बताना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।